जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का जो टॉपिक है, आज का जो वीडियो बनाने का मकसद है हमारा कि डेयरी फार्म में कैसे मिलेगी सफलता, कैसे होगी अर्निंग और जो नुकसान है उससे कैसे बचा जा सके। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक ज़रूर करिएगा और नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करिएगा, जिससे कि आपको रोज़ाना इसी प्रकार की सही और नई जानकारी मिलती रहे। तो शुरू करते हैं आज का जो टॉपिक है। यदि आपको डेयरी फार्मिंग में सफलता चाहते हैं, यदि आप डेयरी फार्मिंग में सफलता चाहते हैं तो जो शेड हैं, खुरली हैं, फर्श हैं, उस पर नॉर्मल खर्चा करिए। ऐसा नहीं कि शुरुआती दौर में यदि आप डेयरी फार्मिंग शुरू कर रहे हैं तो उसमें आप जो शेड हैं काफ़ी बड़ा बना लें। यदि आपके 10 पशु की कैपेसिटी वाला शेड है और पशु आप 2 रखते हैं तो आपको जो शेड है उसका एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ता है और जो मिल्किंग का जो कैपेसिटी है वह कम रहता है। उसी प्रकार से जो फीड है, यदि फीड आप दिन में 3 से 4 बार यदि देंगे कि आपको लगता हो कि पशुओं को ज़्यादा फीड देने से ज़्यादा वह मिल्किंग करने वाले हैं, यानी कि पशु की जो मिल्किंग कैपेसिटी है लगभग 10 से 12 लीटर के आसपास है, उसे जो पूरे दिन का 6 से 7 केजी फीड देना चाहिए। यदि आप उसे लगभग 10 केजी फीड देते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपका पशु बीमार भी हो सकता है और जो पशु का जो पाचन शक्ति है वह कमज़ोर होती जाएगी और जो पशु हैं वह उस फीड को पचा नहीं पाएगा, तो आपको उस फीड का फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। उसके बाद में बात करें कि पशु की जो क्वालिटी है वह आप सही चुनाव करें। कई बार होता यह है कि हम पशु की जो क्वालिटी है, पशु का जो चुनाव होता है वह अच्छे से नहीं कर पाते हैं और हमारे जो डेयरी फार्म पर पशु मिल्किंग अच्छे से नहीं करता है और हमारे फार्म पर नुकसान होता जाता है। कई बार देखने को आता है कि जो पशु हैं, हम जो एआई करवाते हैं, पशु कंसीव नहीं करता है। जैसा कि पशु आज जना है और लगभग 2-3 महीने बाद कंसीव नहीं करता है और लगभग 6 से 7 महीने उसे मिल्किंग में हो जाते हैं, उसके बाद में वह कंसीव करता है। तो जब वह कंसीव कर लेता है तो 7 महीने ऑलरेडी उसके मिल्किंग में हो जाते हैं, यानी 7 महीने दूध देते देते गाय को हो जाते हैं। 7 महीने बाद वह प्रेग्नेंट होती हैं और 7 महीने और मिल्किंग हम करवाते हैं, तो यानी कि उसे 14 महीने मिल्किंग करना होती है। पर जब वह 7 महीने के बाद प्रेग्नेंट होती हैं तो उसका जो दूध है लगभग 10% या 20%, 20% ही रह जाता है। यदि वह 10 लीटर मिल्किंग कर रही हैं तो 7 से 8 महीने बाद उसका जो दूध का जो कैपेसिटी है लगभग 2 से 3 लीटर के आसपास रह सकता है। तो कई बार समस्या यही आती है फार्म पर कि पशु का कंसीव नहीं होना, पशु गाभिन नहीं ठहरता है, तो यह बड़ी समस्या होती है जो डेयरी फार्म होता है उस पर, जिससे कि काफ़ी नुकसान होता है। और एंडिंग का जो मोमेंट होता है, यानी कि हमारे पास अभी 10 गाय हैं तो 10 गाय लगभग टाइम पर कंसीव थोड़ा बहुत आगे पीछे हुई थी, परंतु जो मिल्किंग है हमारे फीड और सही मैनेजमेंट की वजह से जो मिल्किंग है धीरे धीरे डाउन होती जा रही हैं अभी, परंतु जो पशु हैं उनको ड्राई भी रखना अभी होना चालू हो गया है। तो जब आप पशु ड्राई करें उस समय पशु का जो दूध है लगभग 7 लीटर 6 लीटर एक समय का कम से कम होना ही चाहिए। यदि 10 लीटर है तो बहुत ही बढ़िया है। 10 लीटर जो नॉर्मल डेयरी फार्म होते हैं, नॉर्मल सिचुएशन होती हैं, तो उसमें नहीं हो पाता है और गर्मी में तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। तो जो गर्मी है उसमें 6 से 7 लीटर यदि ड्राई के समय रहता है तो कोई इशू नहीं है, काफ़ी अच्छा आप मैनेज कर रहे हैं फार्म को। अगली बात है कि जो फीड है, फीड सबसे इम्पोर्टेंट रोल निभाएगा। यदि आपकी ब्रीड सही है तो फीड काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल निभाएगा आपके डेयरी फार्म की सफलता के लिए। जो फीड है, काफ़ी अच्छा फीड आप खिलाएं पशु को, अनाज वाला फीड खिलाएं। मंडी से आप फीड खरीद सकते हैं। उसके बाद में कहीं सारे अनाज, गेहूँ, मेथी, चना, जो उड़द हैं, तो कहीं सारे जो अनाज है, मक्का है वो हो गया। इसी प्रकार से कहीं सारे अनाज हैं, उनको आप अच्छी क्वालिटी में ना लेकर थोड़ी सी मीडियम क्वालिटी में आप ख़रीद सकते हैं और उसको आप जो हैं पिसवा कर अपने पशु को मिक्स कर दे, जिससे कि काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आपके पशुओं को मिलेगा और आपको मिलेगा। इसी प्रकार से यदि फीड आप मार्केट से ख़रीदते हैं तो कहीं सारे फीड जो होते हैं वह काफ़ी मिलावटी फीड आते हैं, यानी कि भूसे के भी फीड बनता है। यदि आप पेलेट देखते हैं
तो पेलेट यदि हम गलाते हैं तो कई बार भूसा है जो सुखला है वह तैर कर ऊपर आ जाता है। मैक्सिमम मशीनें ऐसी होती हैं जो फीड बनाने की होती हैं तो उस भूसे को बिल्कुल बारीक कर देती हैं और हमें लगता है कि यह अनाज वाला फीड है। तो कई बार जो पेलेट फीड आता है उसमें भूसा मिक्स आता है, यानी कि राइस ब्रान तो मिलेगा ही मिलेगा, यानी कि चावल का जो भूसा है आपको पशु आहार में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो इसी प्रकार से आप यदि अच्छा फीड बनाना चाहते हैं तो मंडी से खरीद सकते हैं, अपने लोकल से थोड़ा मीडियम क्वालिटी के गेहूँ, मक्का, मेथी, चना, मसूर, इसी प्रकार से कुछ अनाज, सोयाबीन की टुकड़ी हो गई है, चने की टुकड़ी हो गई है, मक्का की टुकड़ी खरीद सकते हैं। तो इसी प्रकार से कई सारे जो अनाज हैं उनकी टुकड़ी खरीद कर पिसवा कर अपने पशुओं को खिलाएं, जिससे कि बेहतर रिजल्ट आपको मिल सके। इसी प्रकार से मिनरल मिक्सचर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा आपके डेयरी फार्म की सफलता के लिए। यदि आप मिनरल मिक्सचर देते हैं पशुओं को तो समय पर पशु गर्मी में आएगा और आपके पशु काफ़ी बेहतर रिजल्ट आपको देने वाले हैं। इसी प्रकार से पशु का कंसीव परसेंटेज हाई होना चाहिए, पशु समय पर गाभिन हो, यही डेयरी फार्म की सफलता का राज होता है। इसी प्रकार से बीमारी पशुओं में तब आती हैं जब हम सही से ख्याल, सही से टीकाकरण पशुओं का नहीं करते हैं। कई बार होता यह है कि हम जो डिओर्मिन है, पशुओं के पेट के कीड़े की जो गोली होती है वह उन्हें समय पर नहीं देते हैं, जिससे कि पशु बीमार होते हैं। इसी प्रकार से आप डेयरी फार्म की जो मैनेजमेंट है, डेयरी फार्म का जो मैनेजमेंट है वह करें, जिससे कि आपको सफलता 100% मिल सके। बात करते हैं जो दूध का जो रेशो डाउन क्यों होता है, तो पशु कई बार लेट कंसीव की वजह से एंडिंग में दूध का रेशो डाउन हो जाता है। कई बार बीमारी के चलते पशु जो दूध हैं, बीमारी का सही ट्रीटमेंट नहीं होने की वजह से, यानी कि पशु आज बीमार हुआ है, 10 दिन तक हम कोई ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं या लोकल ट्रीटमेंट या कुछ एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट की वजह से पशु का दूध कम हो जाता है और पशु के सही होने के बाद में भी वह दूध नहीं जो बढ़ता है। तो पशु का जो बीमारी है आपको समझना काफ़ी ज़रूरी है। हर पशु अपनी बीमारी का एक अलग इंडिकेशन देता रहता है। पशु की क्या बीमारी है पशु खुद आपको बताएगा, यानी कि पशु के जो हाल चाल, हाव भाव होते हैं उससे आज आप समझ सकते हैं। तो कल का जो वीडियो होने वाला है पशुओं की जो बीमारी का इंडिकेशन है, पशुओं की कुछ बीमारी जो नॉर्मल बीमारी आती रहती हैं पशुओं में, वह हम बताएंगे कि पशु इस कंडीशन में है तो कौन सी बीमारी हो सकती है, क्या ट्रीटमेंट है। तो इसी प्रकार से बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ, वीडियो ज़रूर देखिएगा, रोज़ाना वीडियो ज़रूर देखिएगा, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नई और सही जानकारी के साथ। तो कल का टॉपिक खास है क्योंकि जो हर पशु क्या इंडिकेशन देता है, कैसे समझे कि पशु को कौन सी बीमारी हुई है, तो इसी पर हम कल चर्चा करने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नई और सही जानकारी के साथ।